दिल्ली के जंगपुरा में सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन। एक-एक कर तोड़े गए 370 अवैध घर। बता कितना मेहनत करता, कबाड़ी बिना सादा काम करता, उसके बाद आके बनाया यार घर। 60 साल से रह रहे लोगों के घर टूटे तो रोते बिलखते हुए सरकार से लगाने लगे गुहार। हजारों पुलिस बल, सैकड़ों बुलडोजर और 300 घर तबाह, 300 घर स्वाहा। और इसी के साथ सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बसाई गई पूरी की पूरी बस्ती पर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार का बुलडोजर जमकर दहाड़ा। इस बुलडोजर एक्शन से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो आज नहीं तो कल उसका खामियाजा भुगतना ही होगा। झुग्गी के बदले घर देने का वादा करने वाली रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली के नरेला में ऐसे सभी लोगों को घर मुहैया कराए भी हैं, लेकिन बावजूद उसके लोग नाराज हैं। चारों तरफ दिख रहा मलबा, टूटा बिखरा सामान, रोते बिलखते लोग। ये मंजर दिल्ली के जंगपुरा में उस वक्त देखने को मिला जब प्रशासन का बुलडोजर अवैध बस्तियों को तोड़ने के लिए एक्शन मोड में उतरा था। अवैध तरीके से रह रहे लोगों को 1 महीना पहले ही घर खाली करने का नोटिस भी जारी किया गया था। शायद इसीलिए आंखों में आंसू लिए इन लोगों के चेहरे पर रेखा गुप्ता सरकार के खिलाफ उतनी नाराजगी नहीं दिखी। एक ही बात दोहराते हुए नजर आए कि माना हमने गलती की, माना हम अवैध तरीके से रह रहे थे, लेकिन सालों से बसाए आशियाने को ऐसे नहीं तोड़ा जाना चाहिए था। और अगर हमारा घर तोड़ा गया तो फिर सामने दिख रही बड़ी बड़ी इमारतें भी तोड़ी जानी चाहिए। ये चीज ठीक है, हमने भी मानते ये गलत जगह हमें खाली करने का जरूरी था। हाँ, ये हम मानते। जब हो सकते इन लोगों के कैसे रोक सकते। इस मद्रासी कॉलोनी में रहने वाले शख्स ने ये भी बताया कि नोटिस हमें दिया गया था, लेकिन साथ ही साथ ये भी इस शख्स ने बताया कि नाले के पास का 30 फुट क्षेत्र तोड़ा जाएगा, ये जानकारी दी गई थी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग नोटिस दिया गया था? हाँ, दिया गया था। कब दिया गया था? वो 1 महीने पहले दिया गया था, जो नाले की साइड तोड़ेंगे हम। अच्छा। नाले की साइड 30 फुट चाहिए। अच्छा। 1 महीने पहले। 1 महीने पहले। अच्छा। इसके बाद आगे थोड़ा दिन, अभी भी हफ्ते भर पहले 1 तारीख को डेट देखा था, जो 1 तारीख इससे पिछले 10 तारीख को हमारी झुग्गी टूटना है, खाली कर दो। फिर आके बताया गया इस साइड छोड़ के पहले तरफ तोड़ेंगे, इधर नहीं कुछ करेंगे। उधर नाले की सफाई के लिए हमें पता, वो भी ठीक है, नाले तो सफाई होना जरूरी है। बस अब दोबारा आके ये करके गए। अच्छा, तो कितने पुलिस आए थे यहाँ पे? पुलिस वाले कितने गए? 2 से 3 हज़ार होंगे। 2 से 3 हज़ार? हाँ। अच्छा, और कितने बुलडोजर थे? हाँ, 6-7 थे। दूसरी तरफ एक आदमी ने तो घर के मलबे के ऊपर खड़े होकर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ गुस्सा निकाला और साथ ही साथ नरेला में सरकार द्वारा घर क्या मिला उस पर भी बरसता हुआ नजर आया। हाँ जी। अरे भाई साहब, घर के ऊपर ही तो खड़ा हूँ। आप अपने घर के ऊपर? और क्या, देखो इतने सामान निकालते बाहर जा रहे, तो ये भी ना निकालने दे रहे यार। देखो तो इन्होंने क्या करा है, बिल्कुल ही। चलो आधी जगह तो खरीद दिया, भी आधे बंदे को तो कमरा भी नहीं दिया, घर भी नहीं दिया, और आए तोड़-फोड़ कर दिए। और हमारे रेखा गुप्ता जी ने बोला था कि भैया एक झुग्गी में क्या बोलते हैं, स्क्रैच भी नहीं होगा। उन्होंने ये वाले शब्द बोला और वो वीडियो लेके हम घूम रहे हैं, और यहाँ पे देखो मशीन चल गया। क्या करें? देखिए, ये बताओ कि इसके बदले आपको कहीं मिला है घर? हाँ, नरेला मिला है, यहाँ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहाँ पे भी कोई काम नहीं हुआ। फ्लैट मिला हुआ है बिल्डिंग में? हाँ, बिल्डिंग में फ्लैट मिला हुआ है, और उसमें आधे लोग को मिला, आधे लोग को नहीं मिला। आधे को मिला, आधे को नहीं मिला। और इसी बात पे वहाँ पे ना पानी नहीं है, चोरी चकाता ज़्यादा है, और यहाँ से करीब 50 किलोमीटर और 100 किलोमीटर अप एंड डाउन है। एक साइड का 50 किलोमीटर है। जाहिर सी बात है, जहाँ रहने लगते हैं उस जगह से प्यार हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है, लेकिन तोड़ दिया गया है। तोड़ने के थोड़ा रीज़न तो ये बताया गया ना कि इनलीगल तरीके से सरकारी ज़मीन पे बनाया गया था। हालांकि सरकारी ज़मीन पे बनाया गया था, सरकार ने आप लोग को घर, ज़मीन भी दिया, घर भी दिया है, लेकिन ये बोला था जहाँ झुग्गी वही मकान। पहली बात तो ये सुनो। दूसरी बात बोली, जहाँ झुग्गी वहीं मकान नहीं बने तो 5 किलोमीटर पे तो कह देते देने के लिए। अरे हमें 10 किलोमीटर पे दे देते, 15 किलोमीटर पे दे देते, कम से कम अप एंड डाउन तो कर देते। अभी तो सबका काम ये रोजी रोटी यहाँ है। तुम 3 घंटे पहले जाओगे, 3 घंटे बाद 6 घंटे तुम उसी में गुजार दोगे ट्रैवल में, तो कमाओगे क्या, खाओगे क्या, अपने बच्चे को स्कूल को भेजोगे कैसे, लेके कैसे आओगे? अपने टूटे घर के मलबे पर बैठी एक महिला तो कुछ और ही खुलासा करती हुई नजर आई। महिला ने कहा, घर टूटने में सरकार का हाथ नहीं, बल्कि ये तो वो मद्रासी लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर हमारा घर भी तुड़वाया।
जैसे कि मद्रासी है ना, ये लोग साउथ इंडियन है, इन्होंने बोला कि जब हम टेंशन में हैं तो तुम कैसे आराम से रह रहे हो। वही बात है ना कि मेरे घर पे बम पड़ा है तो तुम्हारा घर कैसे साफ होता है, उस पर भी बम गिरना चाहिए ना कुछ। इन्होंने कहा कि हमारा जाएगा तो तुम्हारा भी जाना चाहिए। मेन रीज़न यही लोग हैं। हाँ, सरकार नहीं है, मैं सरकार को इतना नहीं मानती। ठीक है, उन्होंने नाले की साफ़ सफाई का मुद्दा उठाया, होना भी चाहिए, क्योंकि जितना पानी भर रहा है, जो दिक्कत हो रही है, हमारे घरों में भी पानी आ रहा है, हम भी इतने इतने पैर डुबो के नाले में से निकल के गलियों में आ रहे हैं। होना चाहिए, नाले की साफ़ सफाई होना चाहिए। वो अपनी जगह सही थे, राइट थे, उन्होंने कहा हम दीवार उठाएंगे, जिसका जो घर बनता है दे दो। और हम लोगों ने भी इनको ये बोला था कि आप अगर घर से बेघर हो रहे हो तो आप उसमें चिंता मत करो, हमारे पास ग्राउंड है, फर्स्ट है, सेकंड फ्लोर है, छत पे ही बनाना पड़ा तो हम 2 घरों को अपने यहाँ जगह देंगे रहने की। उससे 3000 रुपये कमरा दोगे आप किराया। ये सरकारी टॉयलेट यहाँ बना हुआ है, आप उसको यूज़ करोगे जैसे पहले कर रहे थे, ठीक है, आप 12-15 हज़ार 20 हज़ार किराया देने से बच जाओगे, उठाई धराई से सामान की बच जाओगे। साउथ इंडियंस के व्यवहार पर बोलते हुए इस महिला ने हाथ जोड़कर कह दिया कि मैं खुश हूँ, मेरा घर टूटा क्योंकि मैं अब बहुत अच्छे लोगों के बीच चली गई हूँ। मैं यहाँ पे जब से रह रही हूँ तब से यहाँ पे छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी डेली लगा रहता है। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तो भैया सुखी हूँ, मेरा घर टूट गया, मैं कहीं और जाऊंगी, मैं अच्छे लोगों में हूँ। और भगवान का इतना शुक्र है कि आज मैं इतने अच्छे लोगों में हूँ कि वो लोग ये कहते हैं कि अगर दीदी आप यहाँ पे किराए पे आए हो ना, सामान उठा के थक गए हो तो पानी भी हम पिला देते हैं, चाय पियोगे तो चाय पिला देंगे। यहाँ पर आए हुए तो कभी किसी ने हमसे एक बूंद पानी नहीं पूछा। इतना टाइम हो गया हमें रहते छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, थोड़ा सा कूड़ा किसी के यहाँ चला जाए, थोड़ी सी मिट्टी चली जाए, कोई मैट झाड़ दे, कुछ कर दे, हम यहाँ पे डेली परेशान हैं, डेली परेशान हैं हम। जितने साल रहे हैं हमारे एक दिन भी सुख से नहीं गुजरा यहाँ पर। तो हाथ जोड़ रहे हो, बोल रहे हो कि घर टूट गया, सही है। हाँ, मैं इस मामले में खुश हूँ क्योंकि मुझे आज अच्छे लोगों के बीच में जाने का मौका मिला है। और मैं इन लोगों में से साउथ इंडियन नहीं हूँ, मेरी कास्ट गुप्ता है। हाँ, ये है कि मैं गरीब हूँ, यही है, मगर मेरी कास्ट गुप्ता है। और आज मैं जिन लोगों में गई हूँ वो अच्छे लोग हैं, सब पढ़े लिखे डिसेंट लोग हैं, आपकी तरह हैं। अच्छे से बात करना, अच्छे से बोलना, सब कुछ। कल को आप हमारे घर आओगे तो ऐसे थोड़े ना हम आपको जाने देंगे, हम भी तो पूछेंगे भैया चाय पानी पी लो, बैठ जाओ थोड़ी देर, कहीं से थक के आओ, थोड़ी हवा तो खा लो पंखे की। बहरहाल जिस तरह से बांग्लादेशियों की कमर तोड़ने के साथ साथ दिल्ली में अवैध बस्तियों पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है, रेखा गुप्ता सरकार के उस एक्शन पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर दें। कैमरा पर्सन सुमित कश्यप के साथ दिल्ली के जंगपुरा से सुमित तिवारी की रिपोर्ट।